अस्सलाम वालेकुम। किसी वजह से वीडियो जो थी वो कट गई थी। मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर मैं अपने बच्चे को डांट रहा हूँ, मैं वाइन का पेशेंट हूँ, बीवी को डांट रहा है, वो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। उसको गुस्सा बच्चे की बात पर है, लेकिन वो निकाल शायद अपनी बीवी पर रहा है। उसका बच्चा जो मर्जी शरारत करे, लेट आए करे, उसने बच्चे को कुछ नहीं कहना। यहाँ पर वो अपनी बीवी को कहेगा कि बहुत ही मनहूस किस्म का वो दिन था जिस दिन मैं तुम्हें ले आया, तुम्हें कोई चीज़ काम करना नहीं आता। अगर मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ कि घर का काम ऐसा होना चाहिए, मैंने तुम्हें कहा था ये पहनो, ऐसे करो, तो तुम्हें बात समझ नहीं आती। और तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारा बददिमाग औरत हो तुम, ना पता नहीं किस दिन मैं तुम्हें ले आया था यहाँ पर आकर। और इस तरह करके बहुत ही हार्श तरीके से उसको कहना, उसको डांटना मारना। लेकिन यहाँ पर वो देखें कि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। इससे बच्चे पर भी बड़ा असर पड़ेगा। एक तो उसे बाप की शफकत नहीं मिलेगी, उस चीज़ें नहीं मिलेगी, और वो जो है वो बच्चा जो है वो चीज़ों से डिस्टर्ब होगा। और अगला शख्स जो है वो पता नहीं कितने तकलीफ़ में रहेगा, इनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल बेरहम किस्म की कैरेक्टर होता है इनका। और वो कहते हैं कि भाई उनके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, उनको बस आगे बढ़ना है। और यहाँ पर घर से बाहर जाकर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपनी काम के अंदर इतने कामयाब होंगे, जैसे मैंने बताया था कि वो किसी ऑफिस में इतना अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी है। और आजकल की दुनिया के अंदर कम वक्त के अंदर जो आपको ज़्यादा फीडबैक दे, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे, उस बंदे को बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और ऐसा बंदा वाइन भी हो सकता है, क्योंकि वाइन की एक एमरजेंसी के अंदर जो डिसीजन पावर है, जो फैसला करने की ताकत है, वो आम बंदे से कई गुना ज़्यादा होती है। क्योंकि उस बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी होती है इतनी कि वो एक कम वक़्त के अंदर, एक मजबूरी की सूरत में अगर आपको किसी से चाहिए, तो आपको ऐसा उसका हल और फ़ैसला निकाल के दिखाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, और उस पर अमल करके आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। ये उस बंदे की एक पॉजिटिव चीज़ है। इसलिए एमरजेंसी के अंदर इनसे बेहतर फ़ैसला आपको नहीं मिल सकता। इस तरह से वो करता है। इसी वाले से ऐसा खामन अपनी बीवी को ताने देना, उसको बुरा भला कहना, उसको मारना, उसको पीटना, उसको गाली गलौज करना, उसको ताने देना कि तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारा ख़ानदान भी ऐसा था, तुम भी ऐसी हो, तुम्हारा बाप भी ऐसा है, उसको बुरा दिखाना, इसलिए कि वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। उनके अंदर इतना बुज़दिली होती है कि वो कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते, उन चीज़ों को छुपाने के लिए वो ऐसे करता है। उसका मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके बताऊंगा। हकीकत में वो खुद कमज़ोर हैं, और उस चीज़ का खमियाजा दूसरे लोगों को, औलाद को, बीवी को, ख़ानदान वालों को जो है वो भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि ब्लैकमेल करना, बुरा भला कहना, चीज़ों को एकदम से किसी पर गुस्सा हो जाना, बर्दाश्त नहीं करना, और दूसरे लोगों को नीचे नीचे गिराकर, उनके ऊपर पाँव रख कर अपनी कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ना ही इस बंदे का एक मंजिल मकसूद होती है। इस मंजिल का गोल होता है कि मैंने यहाँ तक ही जाना है। यहाँ तक से मुराद है कि मैंने ये चीज़ पानी ही पानी है, चाहे मुझे बेशक किसी का खून करना पड़े, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर इनकी उस काम के अंदर कोई भी रुकावट आएगी, तो उसको वो दूर करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे चाहिए होगी, किसी ज़मीन चाहिए, कोई घर चाहिए, और मुझे पता है कि इसमें कोई रुकावट आ रही है, कोई बंदा है, कोई चीज़ है, मैं उसको हटाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, किसी तरह वो बंदा हट जाए, चाहे उसको कितना भी नुकसान क्यों ना पहुँचाना पड़े, लेकिन मैंने वो करना ही करना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए। कुछ ऐसा इनका जो है वो करेक्टर होता है। अपने बारे में डिस्कस करना नहीं पसंद करते। किसी भी मीटिंग में कोई चीज़ हो, कोई डिस्कस हो रही हो, कोई बात इन पे हो रही हो, तो कि ये वहाँ पर ये ग्रुप लीडर हैं, बहुत अच्छे ग्रुप लीडर क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, क्योंकि ग्रुप को कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग और सब चीज़ें बहुत अच्छे से करना इनको आता है। और वहाँ पर ये कहेंगे कि मेरे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है, मेरा नॉलेज किसी के पास नहीं है, मेरे जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। इसलिए उन चीज़ों पर ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। एक फ़र्म के अंदर, एक ग्रुप लीडर के अंदर, किसी एमरजेंसी सूरत में, किसी बड़ी फर्म में
बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया था कि आजकल के दौर के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। आप डिसीजन मेकिंग करके ही अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर एक बंदा ऐसा जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करेगा और वो वाइन होगा, तो किसी तरह से भी लोगों को नीचा दिखाकर अपनी उस मंजिल की तरफ जाने की जो है वो कोशिश करेगा। इनकी नेचर ही ऐसी होती है, दूसरों को बात मनवानी, ये करना, बुरा भला कहना। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे एक गली में एक बदमाश और एक गुंडा होता है, वो गली में धनधनाता फिरेगा, दूसरों को मारेगा। और गुंडे का काम क्या होता है? दूसरे लोगों को धमकाना, उनसे पैसे लेना, ताकि उसकी वो एक डर और खौफ और एक हैसियत उस जगह पर बनी रहे जहाँ पर वह रह रहा है। गर्दन तान के चलेगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा, बुरा भला कहेगा, गाली गलौज करेगा। तो अगर अगर ये कहा जाए कि वो बंदा वाइन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसको अपना उस रुतबा, अपनी वो एक छाप बिठानी है माशरे के अंदर, ताकि लोग उसे डरें। हालांकि वो अंदर से बिल्कुल ये कमज़ोर किस्म का शख्स है। इसी तरह जो मैंने बताया था कि ये एक ऐसी दवाई है वाइन, कि अगर एक पेशेंट ऐसा है और उसमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, सिम्टम्स पाई जाती हैं, तो उसका बच्चा भी ऐसा ही होगा। वो भी जब स्कूल में जाएगा दूसरों को बुली करेगा, दूसरों को मारेगा, उनका लंच बॉक्स छीन लेगा, उनकी कापियाँ, उनकी पेंसिलें चोरी करेगा, मारेगा, पीटेगा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जो कि दूसरों को जिस तरह उसने बाप को देखा वो चीज़ें बच्चे में भी जाती हैं। और अगर स्कूल में खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, तो चाहेगा कि उसको ही पहले बारी मिले, उसकी पसंद के मुताबिक खेल होना चाहिए। सबसे पहले अगर क्रिकेट खेल है मिसाल के तौर पे, तो बैटिंग मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा ये हक बनता है, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा है, मैं अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ और दूसरे बच्चे मेरे आगे कोई हैसियत नहीं रखते। मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहले बैटिंग करूँ, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ। जिस तरह मैंने कहा था कि अगर बाप ऐसा कर रहा है, अगर एज अ बाप मैंने अपनी मिसाल दी थी कि मैं ये चाहूँ, क्योंकि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे ये अपने सुपीरियर की पोस्ट चाहिए किसी तरह से, तो मैं सुपीरियर को गिराने के लिए पूरी हद तक कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा ये हक बनता है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, मैं इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, और ये बंदा डिज़र्व नहीं करता। तो इसलिए मैं हर पूरी कोशिश करूँगा कि उसको नीचे गिरा कर, बुरा करके या उसको हटा कर मैं उसकी जगह पर विराजमान हो जाऊँ या उसको काबू में कर लूँ। तो बच्चा भी यही करता है, मार पीट करके, बुरा भला कह के चाहेगा कि मुझे ही बैटिंग पहले मिले, मुझे ही चीज़ें मिले। तो बाप की मुशाबत में यहाँ पर बच्चा है, बिल्कुल वाइन की कंडीशन जैसा वो बाप जैसा ही है, और वो ही चीज़ें करता है जो उसके बाप ने की थी। अब आते हैं कि इनके, अगर जाहिर सी बात है किसी की तबीयत के अंदर इतनी ज़्यादा स्टिफनेस है, इतनी ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा प्राइड, ईगो, घमंड, बेरहमी, जालिम, उसका उसके जिस्म पर भी असर पड़ेगा। ऐसे शख्स को वेरिकोज वेन हो सकती हैं, उसकी बैक और नेक में यानी गर्दन, उसकी कमर के अंदर मसल में स्टिफनेस हो सकती है। स्टिफनेस होगी तो जाहिर सी बात है, और वेरिकोज वेन्स होंगी, अगर वो चीज़ों को वो इस तरह से हैंडल करता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, उसको सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह उसको वेरिकोज वेन्स, बैक पेन और बैक पेन में साथ उसके स्टिफनेस और दर्द भी हो सकती है और ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो एक ऐसे पेशेंट को हो सकती हैं, और इस चीज़ों के लिए हम उसको वाइन बाखुलाबर रेमेडी जो है वो दे सकते हैं। अब देखते हैं कि बज़ाहिर एक शख्स तो ऐसा पैदा नहीं हुआ था, उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं एक ख़ास एज के बाद जाके उसकी जो निकली हैं, बज़ाहिर वो शख्स तो पैदा नहीं हुआ था। क्यों वो ऐसे करता है, या क्या वजूहात हो सकती हैं? बज़ाहिर वो शख्स अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, वो अपनी उन चीज़ों को छुपाने के लिए
अपने आप पर एक लिबादा ओढ़ेगा, जिसे वो बेरहमी का कह लें, उसके जालिम कैरेक्टर का कह लें, कि वो उसने लोगों तक की बात पहुंचानी है ताकि उसकी बात लोगों तक ना पहुंचे, उसकी वीकनेस लोगों तक ना पहुंचे। इसी वजह से वो दूसरे लोगों को बुली करके, उनसे बुरा बर्ताव करके, उनकी चीज़ों को छीन कर, उनकी जगहों पर, उनकी पोस्ट पर कब्ज़ा करके, उनको गाली गलौज मार पीट या उनको हटा कर अपना वो एक सोसाइटी के अंदर एक नाम और रुतबा पैदा करने चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को बता सकें। इसके लिए उनको यही नहीं होगा, अगर उन्होंने किसी बड़े डॉक्टर को हायर किया है अपनी किसी फर्म के अंदर, और उन्हें पता है कि ख़ुद उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ख़ुद से उन चीज़ों को चला सके, और कल को वो उसी डॉक्टर को धोखा देकर उस जगह से निकाल कर वो शख्स उस जगह पे बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। अब वो उसका नाम बदनाम करके दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसा लूट कर अपनी जेब में डाल के, उस बंदे को धोखा दे के, उस डॉक्टर का नाम ख़राब करके उस क्लिनिक को वो चला सकता है। आजकल आपको लोग अच्छी जगह पैसे मिल जाएंगे जो कि दूसरे लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर उनको वो हुनर आता है कि वो किस तरह से दूसरों को मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलकर, ज़्यादा पैसे लेकर, और लोग फिर भी बेवकूफ़ बनेंगे, फिर भी उनके पास जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो डॉक्टर जिनको उन्होंने किया वो भी उनके पास दोबारा चल जाए, क्योंकि उनको हुनर आता है वो चीज़ें करने का। उन्होंने सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना है और आपकी जगह पे कब्जा करके, आपकी चीज़ों को करके, आपका नाम ख़राब करके, आपको ब्लैकमेल करके खुद जगह बैठ के खुद कमाएंगे और खाएंगे। आजकल यही चीज़ है, पैसा सबके लिए अहमियत रखता है, और उसकी प्रायोरिटी अगर पैसा है तो वो कुछ भी करेगा, उसका नाम बदनाम करके, चाहे उसको किसी भी हद तक गिरना पड़े, वो उस चीज़ को चलाएगा, अपना क्लिनिक चलाएगा, और जो डॉक्टर जिसने उसकी मदद की थी वो उसको जलील करेगा सॉरी, और उसकी जगह पर कब्जा करेगा। कुछ इस तरह से उनका जो है वो कैरेक्टर होता है। मैंने बताया था कि वाइन बहुत अच्छे बेल में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियत होती है कि अंगूर की बेल क्लाइम करती है, चढ़ती है। इसमें भी यही है, इसने किसी भी सूरत पे क्लाइम करना है। आपने देखा होगा कि अगर हम उनकी जड़ों को, उनकी शाखों को उस जगह से हटा दें, कुछ देर बाद वो फिर उसको अपने उस टहनी को, उस सपोर्ट को पर लिपट कर अपने आप को जो है वो ऊपर चढ़ाती जाएगी। और अगर हमने घरों में अगर देखा होगा कि जहाँ पर अंगूर की बेल है वहाँ पर रखें, तो बहुत कम वक़्त के अंदर वो पूरी जगह पर हावी हो जाएगी, फैल जाएगी। और ये बज़ाहिर उस चीज़ की, उसी शख्स की ये खसूसियत है कि वो बहुत कम वक़्त के अंदर दूसरी चीज़ लोगों की सपोर्ट लेकर, देखा आपने, जब वो सपोर्ट लेती है बेल, उस जगह को लिपेटती है, तो वो जिस छुप जाती है, उसने उसको इतनी ज़ोर से पकड़ लिया, अगर आप उसको उस वक़्त उसको ना हटाएं और बाद में करें तो बाद में वो उसकी वाइन की शाख टूट जाएगी, लेकिन आप उस कॉइल को जो कि वाइन की है, जो कि इस अंगूर की बेल का, उस जगह से हटा नहीं सकेंगे, आपको काटना पड़ेगा उसको। तो बिल्कुल इसी तरह से वो इतने ज़्यादा पेवस्त हो जाते हैं अगले अंदर कि उनसे फिर आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं होता, आसान नहीं होता, और आपको वो या तो शाख काटनी पड़ेगी या वाइन ही काटना पड़ेगा, तब जाके उन लोगों से जो है वो अलग अलग होंगे। वाइन के कैरेक्टर के अंदर है कि वो छुपाता है अपनी कमज़ोरी को। बाक में एक और भी दवाई है जो अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी सैडनेस को छुपाता है, और एग्री मनी। इसलिए अगर वाइन के साथ एग्री मनी इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि दोनों दवाइयाँ ही आपके हिडन इमोशंस पे काम कर रही हैं, कि जो आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे और आपके इमोशंस हिडन है। वाइन का हिडन इमोशन क्या है कि वो दूसरे लोगों को अपनी कमज़ोरी नहीं बताना चाहता। एग्री मनी का इमोशन क्या है, उसकी सिम्टम क्या है कि वो ये नहीं बताना चाहता दूसरे लोगों को कितना ज़्यादा सैड है। हालांकि एग्री मनी और वाइन जैसा नहीं होता। वाइन के अंदर मगरूर है, बेरहमी है। एग्री मनी के अंदर अपनी उदासी, परेशानी को छुपाकर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को दिखाता है, ताकि लोग उसकी उस परेशानी को जान ना सकें। इसलिए वो उस पर काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। ये कहते हैं कि हम लोग दूसरों से काफ़ी अलग हैं। वाइन का पेशेंट ये कहता है कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ, क्योंकि मेरी सोसाइटी, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा रहन सहन, मेरा सोचने समझने और मेरी काम करने की सलाहियत दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा, दूसरे लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये भी एक उसके अंदर सिम्टम है।
इसके अंदर इम्पल्सिव डिसऑर्डर पाया जाता है, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसके अंदर इंसान बहुत जल्दी से अपने मूड को चेंज करता है जब उसके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी सोशल डिसऑर्डर, जिसके अंदर इंसान को डर लगता है किसी जगह पर जाने से, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को मेरी कमज़ोरी का पता ना चल जाए। यहाँ पर वाइन की कमज़ोरी है कि उसकी इनर वीकनेस को, उसकी अंदरूनी कमज़ोरी का ना लोगों को पता। एंटी सोशल डिप्रेशन में भी ये होता है कि लोगों को ये ना पता चले कि भाई मैं जॉब नहीं करता, लोगों को ये ना पता चले कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। हकीकत में वो लोग इसलिए जो हैं कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते कि वो ये नहीं चाहते कि लोगों को मेरी कमज़ोरी का पता चला हो, मैं काम नहीं कर सकता। इस वजह से वो बाहर जाने को तरजीह नहीं देते और अंदर ही अंदर से घुट के इन चीज़ों के अंदर जो है वो रह जाते हैं। मैंने बताया था कि एंटी सोशल हैं, रूड हैं, ईगो है, प्राइड है, ये तमाम चीज़ें। इसी वजह से एक वाइन के कैरेक्टर के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, चाहे वो कॉलेज में है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, उसके दोस्त जो हैं वो ना होने के बराबर होंगे। उसका कोई दोस्त होना पसंद नहीं करेगा, उसका कोई दोस्त होना पसंद नहीं करेगा। कोई बॉयफ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड हो तो वो तो चलो बहुत दूर की बात है, अगर कोई लवर होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और अगर वाइन के साथ वाइन मिल जाए तो फिर सोचें कि क्या होगा। फिर तो उनका किसी भी किस्म से तरह से जो है वो रिलेशनशिप नहीं चल सकेगा, क्योंकि एक कहेगा कि मुझे मुझे ये बात नहीं पसंद, मुझे ऐसे नहीं पसंद, तो वो तो उनका मिलना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसलिए इनके दोस्त बिल्कुल कम या ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि ऐसे शख्स से बात करना कोई भी पसंद नहीं करेगा कि जिसके अंदर ईगो हो। कोई उससे दोस्ती करना नहीं पसंद करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैं हूँ, अगर मैं उससे बुरा रवैया रखता हूँ, हर वक्त अपनी बात मनवाता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे क्लासमेट्स को किसी भी हद तक गिर के मुझे उनको पीछा दिखाकर खुद अपनी फर्स्ट पोजीशन लानी पड़े, तो आपके नज़दीक या ऐसे शख्स की कोई वैल्यू होगी? ऐसा शख्स के साथ कोई दोस्ती करना पसंद करेगा? कभी भी नहीं कोई दोस्ती करना पसंद करेगा। तो कुछ इस तरह से इनकी कंडीशन होती है। इसी वजह से कोई उनके साथ बैठना नहीं चाहता, कोई काम करना नहीं चाहता। आखिर के अंदर बिल्कुल एक मिसाल ये भी है कि एक किसी मज़हब की बात नहीं करते, किसी मज़हब का कोई भी रहनुमा, चाहे कोई भी हो, आपने देखा होगा अक्सर टीवीज़ में, फिल्म में, इसमें वो चाहता है कि लोग अपने काम काज छोड़कर मेरे पास ही आएँ, इसी धर्म की पूजा करें, इसी मज़हब के पैरोकार हो जाएं, इसी इबादत गाह में आए, इसी जगह पे। लाजमी नहीं कि वो सिर्फ एक मज़हब के साथ है, किसी भी मज़हब का हो सकता है। और आजकल होता है कि वो सिर्फ इसी मज़हब की पूजा करें और वो उनको लाजमी आना है, हर सूरत में आए। यहाँ पर उसमें वो चीज़ पाई जाती है कि वो अपने मुताबिक काम करना चाहता है। यहाँ पे वो जो गुरु है या कोई भी लीडर है मजहबी, वो भी वाइन हो सकता है इस जगह पर। यहाँ पर आखिर के अंदर सबसे एक अहम बात मैं करना चाहूँगा कि जो जिसकी वजह से वाइन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या बनती है, और वो है स्लीपलेसनेस, उसकी नींद। वाइन के पेशेंट को कभी भी नींद नहीं आती। कभी भी से मुराद है कि वो नींद उसकी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और जब एक शख्स को नींद नहीं आएगी, उसका मूड चेंज होगा, उसका ब्लड प्रेशर चेंज होगा, उसके मसल स्टिफ्स हो जाएंगे, और उसमें वेरिकोज वेन, जिस तरह मैंने पहले बताया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अकर होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी इसकी कमज़ोरी वाइन की यही है कि उसको नींद नहीं आती। तो ये थी वाइन के बारे में कि वाइन की खसूसियत क्या होती है, वाइन की अलामात क्या होती हैं, वाइन किस तरह से बात करता है। अब आते हैं कि इसकी दवाई किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। होम्योपैथी की तरह कतरों में दवाई है, आप इसको कतरों में इस्तेमाल कर लें, इसको गोलियां बना लें। गोलियां बनाने का फ़ायदा ज़्यादा है कि वो ज़्यादा देर आपके मुंह में रहेगी और उसका असर ज़्यादा देर तक रहेगा। उतनी ही दवाई जितनी गोलियों में घुल के आसानी से तमाम गोलियां जो हैं वो गीली हो जाती हैं, आप उसको बनाकर थोड़ा खोल कर, ताकि उसके अंदर से अल्कोहल निकल जाए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। याद रखें कि कतरे इस्तेमाल करते वक्त होम्योपैथी की तरह ये नहीं है कि आपने 15 या 20 कतरे इस्तेमाल करने हैं। सिर्फ 2 या 3 कतरे आप पानी, एक घूंट पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसे किया जाना चाहिए, क्योंकि एक कतरे ने भी वही असर दिखाना है जो कि 10 कतरों या 20 कतरों ने दिखाना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि 2 कतरे या 3 कतरे एक घूंट पानी में मिला कर दिए जाएँ। और याद रखा जाए कि जब आपके अंदर ऐसी सिम्टम्स हैं और आप उस चीज़ को कर रहे हैं,
आपने 1 हफ़्ता दवाई इस्तेमाल की, 2 की, तो आपको उसमें कुछ तब्दीली नज़र आई। अब उसकी ड्यूरेशन को, उसके गैप को, दौरानिए को बढ़ाते जाएं। अगर आपने पहले दिन में 3 दफ़ा दवाई ले रहे थे तो 2 दफ़ा लेने शुरू कर दें। फिर जब 2 दफ़ा ले रहे हैं तो फिर 1 दफ़ा लेनी शुरू कर दें। फिर 1 दफ़ा जब दिन में ले रहे हैं, फिर अगले दिन 1 दफ़ा ले रहे हैं तो बीच में 1 दिन का गैप ले आएँ। इसी तरह करते करते फिर आपकी 1 हफ़्ते में 1 डोज़ हो जाएगी, 2 हफ़्तों में 1 डोज़ हो जाएगी, 1 महीने में 1 डोज़ हो जाएगी। उस तरह करके आपकी, और लाजमी नहीं कि आपको सिर्फ वाइन की ही ज़रूरत पड़े, ये सिर्फ मेंटल सिम्टम्स में काम करती है। उसके बाद वो चीज़ उसकी कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी, फिर शायद आपको कोई दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़े। तो इस तरह से वो मेंटल सिम्टम्स पे काम करती है। और कोई भी बक रेमेडी आपको मुकम्मल तौर पर एक ही खुराक में क्योर नहीं कर सकती। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं कि भी आपने क्यों नहीं करना, ऐसे भी कितनी देर में होगी। तो कुछ आपको समझने की ज़रूरत है कि वो मेंटल सिम्टम्स हैं, वो पुरानी चीज़ें हैं, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। एक दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसका ये होता है कि आखिरी वक़्त में आकर इंसान खुद बोल पड़ता है कि भाई ये मैंने अपने आप के साथ क्या किया है, मैंने दूसरे लोगों के साथ क्या किया। अब मुझे एहसास होता है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त मुझसे क्यों दूर भागते थे। तब जाके वो जब पेशेंट खुद बोल पड़ता है, और उसमें आपको 1 माह, 2 माह, 3 माह, साल तक भी लग सकता है। लेकिन उसमें ये मुराद नहीं है कि आपने डिसहार्ट हो जाना है। यहाँ पर अगर आप दवाई के ऊपर यकीन रखें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा और बहुत जल्दी फ़ायदा देती है। तो इस तरह से करके आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो इस हवाले से तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपको कोशिश करूँगा उन चीज़ों का जवाब देने। मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और तौफीक दे कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो अगली वीडियो के अंदर एक नई बक रेमेडी के लिए आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। मैं हूं उमर हारून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।